तारीख को एक छोटा सा आंदोलन होता है और उस आंदोलन में हमें कुशलता नहीं मिलती है। हमारी मांग को रखा लेकिन न्याय नहीं मिलता है। और अब उन्हें एक बार 22 तारीख को यानी कि कल सुबह 9 बजे आप सबको पहुंचना है। और उपेंद्र यादव जी ने भी नेतृत्व की कमान अभी संभाली है, नेतृत्व करेंगे। और मैं भी आप विद्यार्थी हित के लिए लगातार आपके साथ खड़ा हूं और जितना मेरे से होगा, जितने मेरे हाथ में है, मेरे बस में है, लीगल स्तर पर मैं करने को तैयार हूं और साथ के साथ अभी आपके साथ कर ही रहा हूं, आगे भी करूंगा और कर ही रहा हूं। तो अभी आप सबको रेडी होना है। 2 बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये जंग हमारे सब के लिए है, केवल मेरे अकेले के लिए नहीं है, हम सब के लिए जंग है। क्योंकि आज इस प्रकार से धांधलेबाजी लगातार हुई है इन एग्जाम्स के अंदर। अब आगे बहुत एग्जाम पड़े हैं, जस्ट आगे बिल्कुल सर के ऊपर रीट एग्जाम है। कितने एग्जाम आगे होने वाले हैं। यदि आज हम नहीं जगे तो आने वाले जो भविष्य के जो विद्यार्थी है उनके भी संकट रहेगा। हमें इसके लिए आवाज उठानी होगी, कड़े कानून की मांग भी करनी होगी और आवाज उठाइए। एक बार फिर बता देता हूं, मौका है। अभी बहुत सारे साथी हमारे साथ भी आ रहे हैं और आप भी जागिए। जागो युवाओं, जागो, जागो युवाओं, जागो। मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूं, आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूं। 2-3 बातों का ध्यान रखना है। कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करना है, मास्क लगा के रखना है, किसी भी तरीके से आपको हिंसा नहीं करनी है, आमजन को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी भी तरीके से कोई मारपीट या कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे किसी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र पर ऐसा हल्ला हो। हमें हमारी मांगों को रखना है एक लीगल तरीके से और एक सही तरीके से। और कल आप सबको पहुंचना है, कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखना है। सारी बात मैंने बता दी। अब आपसे बात करेंगे सुमित शर्मा। सुमित शर्मा का स्वागत है, कीजिए बात। नमस्कार दोस्तों। 20 तारीख से एक आंदोलन की शुरुआत होती है। उपेंद्र यादव जी हमारा नेतृत्व करते हैं, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या काफी कम रहती है। लगभग 300 की तादाद में कैंडिडेट्स पहुंचते हैं। आपको पता है केवल 300 कैंडिडेट से आश्वासन ही मिलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। हमारा टारगेट है 3000 प्लस स्टूडेंट्स। कितने दोस्तों? 3000 प्लस स्टूडेंट्स। अगर कल सुबह 9 बजे 3000 प्लस स्टूडेंट्स आते हैं तो निश्चित ही हमारा महा आंदोलन सफल होगा। ये वादा है दोस्तों, हवाई बात नहीं है। आपको निकलना होगा। ये मैटर नहीं करता है कि आप आ रहे हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आप कितने बंदे साथ में ला रहे हैं। कम से कम एक भाई को 5 बंदे साथ में लेकर आने हैं, तब पता चलेगा राजस्थान सरकार को कि जयपुर में क्या हो रहा है। दोस्तों, कल सुबह यानी 22 तारीख को 9 बजे जयपुर में होगा हल्ला बोल। कम से कम 3000 प्लस स्टूडेंट्स वहां होने चाहिए ताकि हमारी आवाज दिल्ली तक भी पहुंचे दोस्तों, दिल्ली तक भी। और हमारी ये आवाज अगर दिल्ली तक नहीं पहुंची तो दोस्तों कुछ नहीं हो सकता। इस देश के युवाओं में इतनी ताकत है कि वो कल राजस्थान सरकार को हिला सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान सरकार को हिलाना पड़ेगा। 20 दिनों से आपके बीच में हूं, 20 दिनों से, और मैं वादा करता हूं कि अगर कल हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हमें चाहे दिल्ली में जाकर धरना देना पड़ेगा तो हम देंगे। राहुल गांधी की आवाज के सामने धरना देंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था
कि अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकता तो देखिए दोस्तों, वो कुछ नहीं कर सकता। और आप तो एक विद्यार्थी है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखिए। देखिए दोस्तों, सब इंस्पेक्टर एग्जाम का मामला नहीं है, केवल हम सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए ही नहीं कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में कई सारे एग्जाम्स आएंगे, जैसे रीट का है, पटवार का है, अभी इसका भी चल रहा है, कॉलेज लेक्चरर का चल रहा है। बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे और मैं दावा करता हूं कि जो रीट का जो एग्जाम है वो बहुत बड़े स्तर पर होगा। उपखंड लेवल पर ये एग्जाम हो रहा है, यानी गांव गांव में सेंटर आ रहे हैं। मुझे पता है बहुत बड़े स्तर पर धांधली होगी, गारंटी लेके बोलता हूं मैं। और राजस्थान सरकार से नम्र निवेदन है कि कम से कम अभी रीट के एग्जाम में तो आप पुख्ता इंतजाम कर दीजिए। और हमारी मांग ये रहेगी कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 कैंसिल हो और एग्जाम एक दिन में आयोजित होना चाहिए, क्योंकि समानता का अधिकार हर एक स्टूडेंट के पास में है। जब रीट के कैंडिडेट्स लगभग 16 लाख से ज्यादा है, वो एक दिन में दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा ही कैंडिडेट्स नहीं। क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? हमारा ये क्वेश्चन है राजस्थान सरकार से कि क्या मजबूरी थी आपकी? जो एग्जाम 4 तारीख को था, 13, 14 और 15 को कर दिया गया। इससे साफ स्पष्ट होता है कि राजस्थान सरकार भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रही है। साफ स्पष्ट हो रहा है, खुलकर कह रहा हूं मैं, आप खुद देख सकते हैं। 4 तारीख को जो एग्जाम हो सकती थी 3 दिन में करवाया गया, इससे साफ स्पष्ट हो रहा है। उसके बाद में जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हुई तो शुरुआत से ही धांधलेबाजी की खबरें सामने आ रही है। 13 तारीख को ही बीकानेर से पेपर लीक हुआ, पाली तक नकल करा रहे थे। और बीकानेर एसपी प्रीति चंद्रा जी का खुद का स्टेटमेंट है कि वो पेपर एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया और एक दूसरा पुलिस के पास में पहुंचा। एक पेपर तो व्हाट्सएप ग्रुप में और एक पेपर पुलिस के पास में पहुंचा, खुद का स्टेटमेंट। और दूसरे ही दिन आकर बयान को पलट देते हैं। क्या राजस्थान सरकार का दबाव पुलिस महकमे पर भी है? क्या पुलिस डिपार्टमेंट एकदम पारदर्शिता के साथ में काम नहीं कर सकता? यह सवाल है दोस्तों, बिल्कुल सवाल रहेगा। और हमें आवाज उठानी पड़ेगी कि आखिर क्या हो रहा है, कि क्या कोई भी एग्जाम पारदर्शिता से नहीं हो सकती? हर एग्जाम में घोटाले सामने आ रहे हैं, धांधलेबाजी की खबरें निकल के आ रही है। फिर उसके बाद में 13 तारीख का ही एक वीडियो वायरल हो जाता है, सबके सामने है, आवाज उठाई जाती है इस देश के युवाओं के द्वारा, पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों के द्वारा आवाज उठाई जा रही है। और लगभग 90% युवा बोल रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल होनी चाहिए। क्या मजबूरी है राजस्थान सरकार की, वो एग्जाम कैंसिल नहीं कर सकते? आखिर क्या मजबूरी है उनकी? क्या इसमें सारे मंत्रियों के नाम आएंगे? ये सवाल है, मैं दावा नहीं कर रहा, बिल्कुल सवाल है और सवाल रहेगा, क्योंकि वो एग्जाम कैंसिल नहीं कर रहे हैं और कोई भी मंत्री जी का स्टेटमेंट निकल के नहीं आ रहा है। ट्विटर पर ट्रेंड करवाया जाता है, लेकिन फिर भी मौन। सवाल उठाने का अधिकार सबके पास में है और आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए दोस्तों। अगर अब भी आप अपने अधिकारों के लिए नहीं जागे तो कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, कुछ नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही करेगी। लेकिन अगर आज हम आवाज उठाएंगे तो निश्चित रूप से जो धांधलेबाजी करते हैं उनके खिलाफ सख्त कानून बनेगा। और कानून ही नहीं, गैर जमानती कानून बनना चाहिए।
ताकि एक खौफ का माहौल बने, अपराधियों में डर का माहौल बने। आम आदमी में विश्वास, अपराधियों में डर। यह स्टेटमेंट है राजस्थान पुलिस का, लेकिन उल्टा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मैं इतना कहना चाहता हूं, कल 22